जय हिंद दोस्तों। यूपीआई को लेकर बहुत बड़ी खबर है। बहुत जगहों पर यूपीआई को बैन किया जा रहा है। यूपीआई आप समझते हैं जिसे हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम यूपीआई कहते हैं। दरअसल हुआ यह है कि कई पेट्रोल पंप पे ऐसा हुआ कि लोग पेट्रोल लेते हैं, यूपीआई से पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन पे से, चाहे गूगल पे से, चाहे पेटीएम से, चाहे कोई भी यूपीआई से उनको पैसा देते हैं। और होता क्या है कि बाद में पता चलता है कि किसी का यूपीआई हैक करके पेमेंट कर दिया गया या फिर गलत तरह से पेमेंट कर दिया गया। इसके अलावा कार्ड में भी यूज करते हैं, उसमें भी बहुत सारा फ्रॉड बढ़ गया हुआ है। कभी कभी होता है कि पेमेंट लोग कर देते हैं और उनको पैसा भी मिल जाता है, बाद में ऐसा विवाद होता है, ऐसा मामला आता है जिसका कंप्लेन होता है और प्रशासन द्वारा उस खाते को, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले देखने में आए हैं। पहले छोटा छोटा ट्रांजैक्शन के साथ ऐसा होता था तो इस पर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन बड़ा ट्रांजैक्शन के साथ होने लगा और कई पेट्रोल पंप मालिकों का खाता तक बंद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया जब तक कि जांच पूरा ना हो जाए। इसको लेकर आपको बता दूं कि इसी 10 मई से महाराष्ट्र के कई जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों ने यूपीआई से पैसा लेना बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नेट बैंकिंग से भी पैसा लेना बंद कर दिया है, कार्ड से भी पैसा लेना बंद कर दिया गया है और आने वाले समय में ये पूरे देश में इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही मामला नहीं है, देश में बहुत सारे, ये पेट्रोल पंप का भी मामला सिर्फ नहीं है, बहुत सारे जगहों पे है कि लोग फ्रॉड तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हुए हैं जिसके तहत लोग ट्रांजैक्शन कर देते हैं, पैसा दे देते हैं दुकानदारों को। होता क्या है कि उनको ट्रांजैक्शन का सक्सेस का मैसेज भी दिखा दिया जाता है, सब चीज हो जाता है, लेकिन उनके अकाउंट पर पैसा नहीं जाता है। कभी कभी होता है कि उनके अकाउंट में पैसा चला भी जाता है, लेकिन फिर वो पैसा रिकवर हो जाता है। ऐसे ऐसे भी कई मामले देखे गए हैं। इसी को लेकर धीरे धीरे बहुत सारे शहरों में देखे होंगे आप कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत सारे होटल मालिक नहीं लेते हैं, बहुत सारे दुकानदार नहीं लेते हैं, बहुत सारे होटलों में अब यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि ये एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई इसलिए लॉन्च किया गया था कि एक तरह से ये इंसान का वॉलेट हो गया हुआ था, कैश लेके नहीं चलना पड़ रहा है, लोग इसी से हर जगह ट्रांजैक्शन कर देते हैं, पैसा मंगा भी लेते हैं, भेज भी देते हैं, किसी दुकानदार को भी पे कर लेते हैं। कैश रखने का लगभग झंझट खत्म हो गया हुआ है। लेकिन अब आपको कैश रखना चाहिए, क्योंकि बहुत शहरों में बहुत सारे दुकानदार हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि मैं यूपीआई से पैसा नहीं लूंगा, मैं कार्ड से पैसा नहीं लूंगा, ऑनलाइन एक्सेप्ट बंद कर दिया गया है और ये बहुत जगह शुरुआत हो चुकी है। तो वो तो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं और वो बात भी नहीं है कि ऑनलाइन उनको लेना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। लेकिन अब क्या किया महाराष्ट्र में, विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से ही ये घोषणा कर दिया गया है कि अब ऑनलाइन पैसा नहीं लिया जाएगा यूपीआई की तरफ से, चाहे नेट बैंकिंग की तरफ से या आपको कार्ड की तरफ से। इसके अलावा ऑल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी कह दिया है कि जब तक प्रशासन और सरकार ये आश्वासन न दे, ये निश्चित नहीं कर दे कि कभी भी इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें शिद्दत से जांच की जाएगी, इस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी का खाता ब्लॉक नहीं किया जाएगा, खाते पे रोक नहीं लगाया जाएगा, तब जाकर फिर से ये चालू किया जा सकता है, फिर से यूपीआई पेमेंट लिया जा सकता है, फिर से डिजिटल पेमेंट लिया जा सकता है। लेकिन जब तक लिखित आश्वासन ना आ जाए तब तक सारे पेट्रोल पंप पर यह ट्रांजैक्शन बंद रहेगा। और आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र पेट्रोल पंप का मामला नहीं है, ये बहुत सारे देश में बहुत जगह ऐसे हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखने का कष्ट करेंगे कि बहुत सारी जगहों पर जहां पर आपको सामान की जरूरत थी, कुछ लेने की जरूरत थी, कुछ खरीदने की जरूरत थी, और आपको क्या हुआ कि दुकानदार ने साफ मना कर दिया कि यहाँ यूपीआई पेमेंट नहीं होता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। इसीलिए इस डिजिटल जमाने में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं कोई काम से जा रहे हैं या फिर कहीं भी, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे न रहे, सिर्फ कार्ड के भरोसे न रहे, अपने पास कुछ कैश भी रखें ताकि आपको इमरजेंसी में काम आए। इस पर आपकी क्या राय है? यूपीआई पेमेंट के बारे में या फिर ऑनलाइन पेमेंट के बारे में या कार्ड से पेमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह सही हो रहा है या फिर क्या सही में फ्रॉड होता है? क्या सरकार को इस पर और भी काम करने की जरूरत है डिजिटल इंडिया पर, ताकि किसी प्रकार का कोई डिजिटल फ्रॉड ना हो सके, किसी के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो सके? तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय व्यवस्था किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति गड़बड़ करता है वो किसी भी हालात में पकड़े जाएंगे, किसी भी हालात में उसको ट्रेस किया जा सकता है। ऐसा कोई सिस्टम जब तक ना है तब तक किसी का ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए बाध्य ना किया जाए।